हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल D4 एजुकेशन पर। आज हम जानेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जी के मान में परिवर्तन। आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, इसलिए देख के जाना जरूर इसको। तो इसमें आप शुरू करते हैं सबसे पहले पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। मतलब ये कह रहे हैं कि ये मान लो पृथ्वी है, अब इसके ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, कमी आएगी, वृद्धि आएगी, इस बात को समझते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। माना पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर कोई बिंदु P स्थित है। देखो ये पृथ्वी है और ये इसका तल है, इससे h ऊंचाई पर यहाँ से देखो कोई बिंदु P स्थित है। ठीक है। माना बिंदु P पर कोई द्रव्यमान m का पिंड ले जाया जाता है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना एक पिंड ले जाया गया है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। इतनी बात समझ आ रही है। अब आगे समझो कि एक पृथ्वी हो गई और एक पिंड हो गया। अब इन दोनों के मध्य एक आकर्षण बल लग रहा होगा। बताओ कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, जो क्या होता है F = G_m_e_m/r²। इतनी बात समझ आ रही है। इसको मान लो समीकरण 1। अब आगे ध्यान दो, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से न्यूटन का जो दूसरा नियम था गति का, वो क्या बोलता है F = mg। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो गुरुत्वीय त्वरण माना है हमने वो g' मान लिया है, तो F = mg'। ये हो गई समीकरण 2। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब ध्यान दो, समीकरण 1 और 2 दोनों ही f की वैल्यू है, तो दोनों को बराबर रख दो, दोनों की तुलना कर लो। तो इससे क्या होगा, mg' = G_m_e_m/r²। जी m से m कट जाएगा, तो g' की वैल्यू कितनी आ गई, G_m_e/r²। अब आगे देखो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, ये हमने कल ड्राइव किया था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो, जी और कैपिटल जी में संबंध। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, G = G_m_e/r²। ये होता है। अब ये हो गई समीकरण 3, ये हो गई 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 4 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने पे क्या होगा, एक बार ध्यान दो, आ जाओ। G'/G, मतलब समीकरण 3 लिखी यहाँ पर, फिर डिवाइड कर दिया 4th वाली से, तो समीकरण 3 का मान डाला G_m_e। अच्छा एक चीज़ और समझ लेना, यहाँ पर देखो r है ना, ये r यहाँ देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने स्मॉल r मानी हुई है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, re यहाँ तक, फिर h, तो इसको पूरा लिख सकते हैं re + h। ये लिखा हुआ है देखो, h + re, और इसको क्या माना था हमने, स्मॉल r मान रखा था। तो इस स्मॉल r की जगह यहाँ देखो r = h + re, तो यहाँ पर क्या रख दी इसकी वैल्यू, h + re का होल स्क्वायर। ठीक है, ये g' की वैल्यू हो गई। और पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो इतना होता है, G = G_m_e/r²। ये समीकरण 4 हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 को डिवाइड कर देंगे। ध्यान देना, G' की वैल्यू ये देखो यहाँ डाल दी, G_m_e/h + re का होल स्क्वायर। फिर अपॉन में G था, G की वैल्यू G_m_e/r²। देखो G_m_e से G_m_e कट गया, तो ये वाला है ना, अंदर वालों के अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वालों के बाहर, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ऊपर आगे देखो re², और ये बचा h + re²। अब यहाँ से बच्चों को समझ नहीं आता, इस बात को ध्यान से समझना। इसमें क्या किया मैंने, a + b का होल स्क्वायर लगाया, तो देखो a² + b² + 2ab। फिर अपनी तरफ से मैंने इस वाले h में re² से मल्टीप्लाई किया, re² से डिवाइड किया। फिर यहाँ देखो re से मल्टीप्लाई, re से डिवाइड किया, मतलब जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उससे मैं गुणा भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो कट जाएगा ना पहले जैसा, तभी बच पाएगा। अब ध्यान दो, re² मैं पूरे से कॉमन लेना चाहता हूँ इससे। जैसे मैं कॉमन लूँगा तो आगे देखना क्या होगा, यहाँ से देखो ये है ना re², ये कॉमन चला जाएगा, और यहाँ से re² कॉमन चला जाएगा। एक re ये है, एक re ये है, तो 2 re हो जाएगा, तो re² यहाँ से कॉमन चला जाएगा। अब देखो समझो, जैसे G' है यहाँ पर re², अब यहाँ से re² कॉमन लिया तो h² अपन वाला r² रह गया ऐसी, प्लस का 1 + 2h, और यहाँ पर re² इसके साथ था, इसके साथ, तो r² चला गया, अपन वाला re ऐसे ही रह गया। अब देखो r² से r² कैंसिल हो गया, G'/G 1। अब ये देखो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बनता जा रहा है। h/re को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, प्लस 2a का मान देखो h/re है, फिर ये हो गया b का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही लिखा, देखो G' G 1/h/re + 1 का होल स्क्वायर। आगे हमें क्या मिला, जी जो हमने इसको तो मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो G' बराबर कितना आ गया, G/1 + h/re का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। देखो ये G' बराबर G/1 + h/re का होल स्क्वायर है। अब जो भी वैल्यू आएगी, कुछ भी आए, मैं कह रहा हूँ छोटी से छोटी वैल्यू कोई भी आएगी, तो इससे क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये छोटी होगी किससे, इस कैपिटल G से। अतः पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर G का मान घटता है।